चलिए अब आते हैं WBC की तरफ, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। शरीर के संक्रामक रोगों को बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली ये रक्षा प्रणाली है। ठीक, WBC अगर आपकी मजबूत है तो दुश्मन आप पर अटैक नहीं कर सकता। दुश्मन का मतलब कोई बीमारी, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी तो अटैक कर देगा चाहे जितना WBC आपका मेंटेन हो। ठीक है, ल्यूकोसाइट 5 विविध प्रकार की होती है, लेकिन इसकी सभी उत्पत्ति और उत्पादन अस्थि मज्जा समझ रहे हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा की एक मल्टीप्लेटेंट हिमेटोपोइसिटिक स्टेम सेल में होता है। आप ये बता सकते हैं स्टेम सेल में होता है। ठीक, ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है, ये चीज जानते होंगे। ल्यूकोसाइट जो है पूरे शरीर में आपकी पाई जाती है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है। इसका निर्माण फिर वही अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि ये रोगों से लड़ता है, इसलिए इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, आगे आप ब्लड के आगे कंपोनेंट में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे बनती है। अभी यहाँ आप जान जाइए कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। ठीक है, शरीर जब एंटीबॉडी बनाता है तो वही जो है प्रतिरक्षा क्षेत्र में भाग लेती है। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर के लिए नष्ट नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। अभी इस पे तमाम मुद्दे आए थे, जैसे लोग कहते थे कि अभी एक रोग आया था ना, कौन सा रोग था, कोरोना। ठीक, कोरोना का वैक्सीन बनी तो लोग कहते थे वैक्सीन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्या होगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर के लिए नष्ट नहीं होती। जब कोरोना का वायरस आपके अंदर आएगा तो शरीर उसको देख के एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो वैक्सीन क्या है, एक लाइव वायरस है, वही वायरस है लेकिन शक्तियों को कम करके, ताकि हमारी जो एंटीबॉडी बन रही है उस पर लड़के जीत सके। ठीक, तो जब वो लड़के जीतना जान जाएगी तो फिर जीवन में कभी अगर ओरिजिनल वायरस भी आ गया पूरे शक्ति के साथ, तो भी शरीर एंटीबॉडी बना के उससे लड़के जीत जाएगी। अगर लड़के जीत नहीं पाई तो इतनी स्तर तक होगा कि आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा। आप सर्दी जुकाम के जैसे 2-4 दिन 5 दिन परेशान होकर फिर बॉडी को धीरे धीरे रिकवर कर लेगी। तो यह है, एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर के लिए नष्ट नहीं होती है। अब एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिपिंड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिपिंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत मैक्सिमम लोगों को यह जानकारी नहीं है कि एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में प्रतिपिंड कहते हैं। सवाल हो सकता है प्रतिपिंड आ जाए, अगर प्रतिपिंड पर कोई सवाल आता है तो आप समझिएगा कि प्रतिपिंड का मतलब एंटीबॉडी ही होती है, वहां डिस्टर्ब मत हो जाइएगा कि ये क्या होती है। एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे WBC द्वारा बनाया जाता है। एंटीबॉडी बैक्टीरिया और वायरस से चिपक कर, ये करती क्या है, वायरस है। उदाहरण के तौर पे मैं मान लिया कि ये वायरस है, ठीक है, इसके हाथ पैर हैं, ये वायरस है, तो इसके ऊपर चिपक के एक आवरण बना लेगी। तो जब इसके ऊपर वो चिपक जाएगी तो उस कंडीशन में वो कहीं कोई काम लायक बचेगा नहीं। तो काम यही करती है एंटीबायोटिक कि ये वायरस से चिपक कर हमारी शरीर की रक्षा करती है। तो चारों तरफ से वायरस को कवर कर देती है, इतना कवर कर देगी कि ना वो आपके शरीर से प्रोटीन ले सकता है, न जीवित रह सकता है, तो कुछ दिन बाद स्वतः मर जाएगा वो। ठीक है, एंटीबायोटिक वायरस से चिपक कर शरीर की रक्षा करती है, जिससे उन्हें शरीर से निकालना आसान हो जाता है। जब वो कमजोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना वायरस आप ही का खाता है। एंटीबॉडी असामान्य कोशिका को कोशिकाओं से भी चिपक सकती है। असामान्य कोशिका जो होती है उनसे भी चिपक सकती हैं, जो सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर दी हो। तमाम ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कार्य करना बंद कर देती हैं। जहां लाइसोसोम नहीं है वहां तो मरेंगी नहीं वो, तो उनसे भी चिपक कर कोशिका में, मैंने आपको पढ़ाया था, आप शायद जानते भी होंगे, समझ भी रहे होंगे। जो लोगों ने कोशिका देखा है वो लोग इस बात को समझेंगे, और जिन्होंने कोशिका नहीं देखा है वो मेरे
उस पार्ट्स में जाएं और कोशिका, जो हमारा एक वीडियो था कोशिका पे, उसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। ये सारी एजुकेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर पीछे वाला आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। प्रतिरक्षी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और इसको जो है शॉर्ट में आईजी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। गामा रक्त इम्यूनोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो मेरुदंडीय प्राणियों के रक्त या अन्य शरीर के पदार्थ में पाया जाता है। हम लोग को मेरुदंड है, ठीक ना, तो मेरुदंड वाले प्राणी हम लोग हैं। ठीक, ऐसे वैसे प्राणी नहीं है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस यानी विषाणु जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में यूज होता है। पहचानना मतलब कोई विषाणु आया तो हमारा शरीर सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम जो है, क्योंकि वो पूरे शरीर से वाकिफ है, तो जब कोई दूसरा आता है तो परेशान हो गया कि दूसरा कौन आ गया, क्या है, तो उसको पहचानने की कोशिश करता है कि है कौन। पता चला ये मित्र है कि शत्रु है, तो वहां पता चला कि वो शत्रु है, उसके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। ठीक ना, तो वही यहां बताया गया है। ये आमतौर पर 5 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की 2 बड़ी व भारी श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक ना, 2 की बड़ी और भारी श्रृंखलाओं का एक बंच होता है, उसी से मिलकर ये बनती हैं। ठीक, एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिका से, ये भी WBC से ही एक प्रकार की निर्मित होती हैं, जिन्हें प्लाविका कोशिका, जिसे प्लाविका कोशिका या प्लाज्मा सेल कहा जाता है। ठीक ना, प्लाज्मा को समझे होंगे आप लोग, कोविड में चढ़ा है बहुत लोगों को प्लाज्मा। ठीक ना, तो ये प्लाज्मा सेल कहा जा रहा है। स्तनधारियों में 5 विभिन्न प्रकार की प्रतिपिंड एंटीबायोटिक ज्ञात है। 5 ऐसी विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक ज्ञात है, बहुत अज्ञात भी है। ठीक है, जो अलग अलग कार्य करते हैं। आगे बढ़े, एंटीबायोटिक मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, अब श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट्स मैंने आगे आपको पढ़ा दिया था, थोड़ा सा डीपली आपको आ जाए क्योंकि क्वेश्चन इधर से भी आते हैं। WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसे व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, श्वेताणु और ल्यूकोसाइट, ये सारे नामों से पुकारा जाता है। ठीक ना, इन नामों को थोड़ा एक बार याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस नाम से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ल्यूकोसाइट माने क्या होता है, श्वेताणु क्या है, सब एक ही का पर्यायवाची है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था इसका जो है आकार, मैंने तुलनात्मक चार्ट में बताया था कि इसका आकार अनियमित होता है, यानी एक अमीबा के जैसे इसका आकार होता है। और यदि रक्त में WBC की संख्या अनियमित और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका मतलब कैंसर। कैंसर में क्या होता है, सेल्स जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो यहां भी है, WBC की संख्या यदि अनियमित रूप से बढ़ी तो ल्यूकोमिया या कैंसर कहते हैं उसको। ठीक ना, तो कैंसर कैसे होता है ये भी सवाल आ सकता है, तो याद ध्यान रखिएगा। यदि WBC 4000 प्रति घन मीटर से कम हो तो श्वेताणु मतलब श्वेताणुहास, ये भी एक बीमारी है। ठीक है, लाइकोपीनिया जिसे कहते हैं, श्वेताणुहास जिसे लाइकोपीनिया भी कहते हैं, ये भी है। ठीक ना, सवाल इससे भी आ सकता है। एक वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या 4000 से 11000 घन मीटर के बराबर होती है। 4000 से 11000 घन मीटर के बराबर होती है। HIV और टाइफाइड में भी इसकी संख्या कम हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, HIV का इन्फेक्शन हो या टाइफाइड जब होता है तब भी इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक, एक वयस्क मनुष्य में RBC का अनुपात जो है 600:1 होता है। ठीक, एक वयस्क पुरुष में WBC में इसमें जो है RBC का अनुपात जो है 600:1 होता है। ठीक, जब ब्लड खत्म हो जाएगा उसके बाद ब्लड का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी के लिए। आप लोग
देखते रहिए। अगर आप हमारी स्लाइड, फिर से दोबारा आपसे बता दूं, अगर आप हमारी स्लाइड ही सिर्फ देख रहे हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आप जरूर अच्छे अंक स्कोर करेंगे। तब तक के लिए आयुष मंत्र के सभी टीम को विदा दीजिए। धन्यवाद।